आज रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी। बहुत ही फ़ायदेमंद है आज की वीडियो और इसका आपको फ़ायदा रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा होगा। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार पार्टीज़ होती हैं और उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता, इबादत का भी टाइम हमने निकालना होता है। अगर बिज़नेस करना चाहते हैं उसके हवाले से भी हमें एकदम से तैयारियाँ नहीं करना पड़ेंगी और हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरीके के साथ मैनेज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 1 किलो मैदे के साथ फ्रोज़न पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि हम इसको किस तरीके के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं और ये कि जब हम बेक करेंगे बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड होगा। और इसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ कि ये मैं क्यों तैयार कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैं आज आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगी और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और यकीन माने मेरा बहुत शौक़ था कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ, मैं भी अपना नाम बनाऊँ। नाम के साथ साथ पैसा किसकी ज़रूरत नहीं है। दौर ऐसा चल रहा है कि हमें सिर्फ मर्दों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि अपने पाँव पर खुद खड़े होना चाहिए और ख़ुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर की है, लेकिन अभी आप रेसिपी भी देखें और साथ में मेरी बातें भी सुनें। उम्मीद है आप बोर नहीं होंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इस वीडियो में। आज का कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अपना फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और ये मैं किस तरह से इस साइट पे आई हूँ ये भी आपको बताती हूँ। मैं फूड पांडा स्टार्ट कर रही थी और इसके लिए जी मैंने अपना सब फॉर्म सब फिल कर दिया और पेमेंट भी मैंने कर दी, लेकिन हमारी लोकेशन आ रही थी आउट ऑफ कवरेज। हमारे एरिया में फूड पांडा की सर्विस अवेल नहीं थी। बस 2-4 घर छोड़ने के बाद उसके बाद से सर्विस स्टार्ट हो रही थी और मुझे कुछ शौक़ भी बहुत ज़्यादा था कि मैं फूड पांडा का बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ। बिज़नेस स्टार्ट करने की बहुत सी वजूहात हैं जो कि मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फूड पांडा पे फॉर्म भी फिल कर दिया और पेमेंट भी कर दी और आप सोच रहे होंगे कि जब लोकेशन की सर्विस ही नहीं थी तो मैंने ये सब क्यों किया। वहाँ पे एक ऑप्शन आती थी कि आप अपनी लोकेशन को ड्रैग करके अपनी फिंगर से आप वो सेटिंग कर सकते हैं और मैंने किया कि मैंने अपने 2-4 घर छोड़ने के बाद मतलब कि गली ख़त्म हो जाती है और उसी एरिया की मैंने लोकेशन अपनी ना फिंगर से ड्रैग करके मैंने वहाँ पे सेट कर दी और इसके बाद जी फॉर्म फिल हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया और ये असल में ईमेल आती है एग्रीमेंट की और मुझे रिसीव हो गई तो मैं बहुत खुश हुई और उसके लिए मैंने कुछ तैयारियां भी कर ली और मुझे पता था कि ये बहुत आसान है। और इसके बाद जी मैं इंतज़ार करने लग गई कि किसी मैनेजर की किसी की कॉल आएगी और जैसे ही मैंने कॉल का वेट किया तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर गए और उसके बाद उनकी कॉल आई और फिर उन्होंने मेरे से घर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उन्होंने कहा मुझे सेंड करें। मैंने उनको सेंड की तो फिर उन्होंने यही बोला कि आपके एरिया की सर्विस नहीं है। ये बात सुनने के बाद मैं बहुत डिसहार्ट हुई और मुझे समझ ना आया कि मैं उनको क्या रिस्पांस दूँ और मेरा बहुत दिल था कि मैं ये फूड पांडा ज्वाइन करूँ और ये बहुत बेस्ट रहता है फूड पांडा। इसमें आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आती कि भाई हम फूड बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे खाना बनवाएं, हमसे खाना लें। इस तरह से बहुत ही इजी था तो मैंने बस यही सोच के फूड पांडा का ना मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब जो फूड पांडा की तरफ से कॉल आई थी तो उनको मैंने यही कहा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कहा इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है और आपकी पेमेंट हम आपको रिटर्न कर देंगे विदिन 1 मंथ। और इसके बाद जी मैं पेमेंट के इशू नहीं था, बस यही इशू है कि मैं वो ज्वाइन नहीं कर सकी और उसी में मैंने एक मेन्यू तैयार किया कि जो मैंने फूड पांडा पे लगाना है। वो मैंने मेन्यू तैयार करके मैंने व्हाट्सएप पे कि अगर कोई लोकल भी ऑर्डर आए तो मैं वो भी मैं कर सकूं और मुझे ये था कि मैं फूड पांडा भी करूंगी और लोकल भी किसी का भी ऑर्डर आए तो मैं वो भी 2-4 ऑर्डर ना पिक कर सकती हूँ और मैं कर लूँगी। और इसी सिलसिले में मैंने मेन्यू व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स में ऐड कर दिया और इस तरह से बस जैसे ही मैनेजर की कॉल आई और मैं फूड पांडा ज्वाइन नहीं कर सकी तो मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी और मैंने अब लोकल बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और यही बस रास्ता खुल गया मेरा और मैंने ये फूड बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। मेरी वो बहनें जिनकी आउट ऑफ कवरेज आ रही है लोकेशन जहाँ पे सर्विस नहीं है फूड पांडा की, तो वो वहाँ पे अपना फॉर्म भी फिल ना करें और मेरी तरह की गलती भी ना करें कि फिंगर की मदद से लोकेशन ड्रैग करके जहाँ पे सर्विस आती है वहाँ पे आपने पिन लोकेशन नहीं देनी और फिर भी आपके पास ऑर्डर ही नहीं आएगा। जब आपके घर के बाहर आपकी सर्विस नहीं होगी ना फूड पांडा की तो आपको ऑर्डर भी रिसीव नहीं होंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे उस मैनेजर ने यही बोला था कि आपको जब ऑर्डर ही नहीं आएंगे तो फिर आप क्या करेंगी।
उसकी बात भी बिल्कुल ठीक थी। और यहाँ पे अब मैं लोकल बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। आपको पता है जब हम डो नीट करते हैं उसके बाद 2 घंटे तो हमें लग ही जाते हैं ना डो राइज़ होने में। वेदर पे डिपेंड करता है, सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में डो राइज़ होने में बड़ा फ़र्क होता है। ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यकीन माने 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप लोकल बिज़नेस भी कर रहे हैं ना तो आप रात में बनाएं, अगर आपकी फ़ौरन सेल हो रही है तब भी बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी हो रही तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन या महीना भी आपके फ्रीज़र में पड़ा हो ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अपने घर के लिए भी इस तरह से तैयार की थी। तो ये रेसिपी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही ये हेल्पफुल है, और उन बहनों के लिए जो पिज़्ज़े को एकदम से हमें ऑर्डर आ जाए और जिनको 30 to 35 मिनट्स में पिज़्ज़ा चाहिए होता है, उनके लिए आप कुछ डो पहले से तैयार कर सकती हैं। मतलब मीडियम, स्मॉल, लार्ज आप किसी भी साइज़ में आप ये तैयार कर लें। इसको फ्रीज़ किस तरह से करना है ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, और बिल्कुल डो कहीं भी नहीं जाएगी। और यही डो मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए मैं इसको सेल आउट करने के लिए ही तैयार कर रही थी। और जबकि फूड पांडा पे मेरा काम नहीं बना तो इट्स ओके। और लोकल बिज़नेस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रन हो रहा है। अभी मुझे 3 दिन हुए हैं और 3 दिनों में 3 ऑर्डर आए हैं, और अभी एक ऑर्डर आ रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे। मेरी वो बहनें जो फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो सोचिए मत, आप करना शुरू कर दें, क्योंकि घर बैठ के फ़जूल सोचें आती हैं। एक तो हमें इससे निजात मिल जाती है। कुछ दर्दनाक लम्हे होते हैं जो इंसान को सताते हैं, इंसान फ़जूल में याद करके रोता है, किसी की बात बुरी लग जाती है तब परेशानी होती है। यकीन माने जब आप ठान लेंगे ना ये काम करने का तो आपको ये सब सोचें आपके दिमाग से आपके ख़त्म हो जाएंगे, और आप टेंशन फ्री होंगे और अपना ये आराम से काम करेंगे। आपको बहुत सी सोचों से निजात मिल जाती है। जब इंसान को काम पड़ जाता है ना तो वो इस तरह की सोचें इंसान को नहीं तंग करती, और बस अपने घर की फ़िक्र करें और अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान दें। अगर आप करना चाहते हैं ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का जो पिज़्ज़ा तैयार किया है उसकी मैंने 250 ग्राम्स रखी है उसका वेट। ये पुराने पिज़्ज़ाज़ हैं, और इसके बाद जो मैंने अब न्यू तैयार किए हैं उसमें मैंने 280 ग्राम्स इसका वेट किया है। और इस तरह से मैंने मीडियम पिज़्ज़ा की जितनी डो होती है उससे ज़्यादा ही रखी है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डो ज़्यादा लगा रहे हैं कम लगा रहे हैं, कम डो लगाने से बेहतर है आप इसमें ज़्यादा लगाएं। मैं इसमें ज़्यादा ही लगाती हूँ। जो कमर्शियली बनाए जाते हैं पिज़्ज़ाज़ उनमें 250 ग्राम्स ही बनाए जाते हैं, लेकिन अब मैंने 280 ग्राम्स तक इंक्रीज़ कर दी है। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा इस तरह से मैंने ना पैन में ऐड कर दिया है, और इस तरह से मैंने फोक के साथ प्रिक कर दिया है। ये लाजमी प्रिक करना है, अगर आप इसको प्रिक नहीं करेंगे ना तो जब आप बेक करेंगे नान की तरह ना फूल जाएगा और इसमें हवा सी भर जाएगी और अच्छी तरह से बेक नहीं होगा। अब इस तरह से मैंने करने के बाद मैंने इसे ओवन में ना इसको बेक कर लिया है। थोड़ा सा मैंने 5 से 10 मिनट ओवन में इसको बेक किया है, ज़्यादा बेक नहीं करना। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्लफ़ हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको ओवन से ना निकाल लूँगी। मतलब सिर्फ 5 से 7 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ओवन के। और मैंने प्री हीट किया था पहले ओवन, आपने प्री हीट ज़रूर करना है। और 15 मिनट प्री हीट करने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट बस इसे ओवन में रखा है। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारे स्मॉल और मीडियम्स ना मैंने पिज़्ज़ा डो इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं साइज़ेस। बस इसी तरह मैंने 150 ग्राम मैंने स्मॉल का रखा है, और अब मैंने स्मॉल का भी इंक्रीज़ कर दिया है, उसका 180 कर दिया है, और मीडियम का मैंने 280 कर दिया है। ये पुराने पिज़्ज़ा की डो है। बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको मैंने फ्रीज़ किस तरह से करना है। इस तरह से मैंने 5 से 10 मिनट मैंने इसे बेक किया है, और इसको मैंने थोड़ा सा जैसे ही फ्लफ़ हुआ है ये थोड़ा सा ना ज़्यादा बेक हो गया था, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा बेक नहीं किए बाकी के, और बड़ा प्यारा सा कलर भी आ जाए तो ये भी बेस्ट है। यहाँ पे आप स्मॉल पिज़्ज़ा जो मैंने बेक किया है इसकी डो देखें, इस पर इतना ज़्यादा कलर नहीं आया। मैंने बस इतना ही इसका रखा है और इतना सा बस फ्लफ़ हुआ है और मैंने इसको निकाल लिया है। अब जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो मैंने इसके ऊपर लगा देनी है फिलिंग, और इसको मैंने इस तरह से ना तैयार कर लेना है। आप इस तरह से भी इसको पैक करके फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में इसकी टॉपिंग लगाएं और इसको बेक करें और बिल्कुल परफेक्टली बेक होगा। यहाँ पे मैंने चिकन टिक्का की मैंने फिलिंग भी तैयार कर ली है। ये बड़ी मज़े की फिलिंग तैयार हुई है
और इसको मैंने इस तरह से तैयार करके आप इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको ठंडा होने के बाद। लेकिन मैंने इसको फ्रीज़ नहीं किया, मैंने इसके ऊपर टॉपिंग लगा के इसको अच्छे से फ्रीज़ कर दिया था। और यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद मैं अब सारी इसको ना अच्छे से टॉपिंग लगा के इसको पैक कर दूँगी। अच्छे से मैंने पिज़्ज़ा सॉस इस पर अप्लाई की है और फिर भर भर के मैंने इस पर चीज़ और जो मैंने चिकन टिक्का बनाया है वो ऐड कर दिया है। प्याज, शिमला मिर्च, अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स जो आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। आजकल आप किसी भी मार्ट पे चले जाएं, आपको फ्रोज़न पिज़्ज़ा मिलेंगे और बहुत ही इसके हैवी प्राइस होंगे। और ये आप अपने हिसाब से जितने भी आप इसकी प्राइजेस सेट करना चाहें वो सेट करने के बाद अपनी कॉस्ट निकाल के इसको किसी मार्ट पे आप रखवा सकते हैं और इस तरह से भी सेल कर सकते हैं और ख़ुद भी बेक करके सेल कर सकते हैं। और एक आप होममेड हाइजेनिक तरीके से बनाएगी आप चीज़ को सेल कर रहे हैं और बाहर की चीज़ों से बहुत बेहतर है। जिस तरह से भी आपके कस्टमर्स की डिमांड हो आप उसी तरह से इनको बेक करके पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी आपको अपडेट करती रहूँगी अपने फूड बिज़नेस के हवाले से और इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और मेरी जो बहनें फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं उनको काफ़ी हेल्प भी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।